बागी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी अजीत दादा ने जो जो ये लाड़की बहन योजना और जो फाइनेंस मिनिस्टर होकर आदित्य ताई तटकरे ने जो काम किया था, वो काम को देखते हुए जब लाड़की बहन योजना का जब मैं फॉर्म भर रही थी, तो मैंने जमीनी स्तर पे देखा कि लोगों के पास अगर लाड़की बहन योजना का फॉर्म भरना है तो राशन कार्ड कंपलसरी था। तो राशन कार्ड अभी तक ऐसे लोग हैं कि दहीसर में किसी का राशन कार्ड प्रॉपर बना नहीं था और राशन लोगों को नहीं मिलता था, और ये बड़ी एक समस्या मेरे सामने आई। तो मैं अभी भी अ, बागी नहीं हूँ, और राष्ट्रवादी के नेताओं का आगे का जो काम है मैं कर रही हूँ, और मैंने अपक्ष का फॉर्म भरा है। और मैं अपक्ष का फॉर्म भर के जो यहाँ पे मेरे बुजुर्ग नेता हैं, जो अब सीनियर सिटीजन है, चाहे यहाँ की आमदार हो, अब वो बुजुर्ग हो गई हैं, और जो शिवसेना है, घोसालकर साहब, वो भी 60+ है। तो दोनों सीनियर सिटीजन को मैंने आराम देने के लिए थोड़ा सा लोक प्रतिनिधि बनना चाहती हूँ, कि मैं लोगों का काम कर सकूं और विधान सभा में दहीसर की जनता को न्याय देने का काम कर सकूं, जो काम हमारे सीनियर सिटीजन दोनों उम्मीदवार बुजुर्ग हैं और नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आगे लोक प्रतिनिधि बनकर दहीसर की जनता का विकास करने के लिए पक्ष का फॉर्म भरा है। दहिसर विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या तकलीफें, लोग जन समस्या जब लोग आपके बीच में लेकर आते हैं तो किस तरह से आपको सॉल्व करते हैं? दहीसर विधानसभा में अगर मुद्दों की बात की जाए तो आज 40 साल से सिर्फ शिवसेना बीजेपी है। 5 साल यहाँ घोसालकर साहब भी आमदार रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। 10 साल से तो मनीषा चौधरी जी बीजेपी की हैं, जो यहाँ पे विधायक हैं। लेकिन मुद्दे समस्या ही समस्या है। जब से ये लोगों का कार्यकाल है, कोई नई अस्पताल नहीं बनी है। ये लोगों ने अगर गार्डन हड़पे हैं, जगह हड़प करके कब्जा किए हैं। अगर जो गार्डन है वहाँ पे जिम बनाना, और वहाँ पे भी स्पोर्ट्स के लिए बच्चों से फीस वसूल करना, ये शिवसेना का काम है। और बीजेपी भी खाली बड़े बड़े बिल्डरों से ही नाता रखती है, गरीबों से उनका कोई नाता नहीं है। बड़ी बड़ी जो टावर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, खाली वहीं तक मैडम आमदार पहुंच पाती है, गरीबों तक वो पहुंच भी नहीं पाती है। बहुत लोग अभी जब से मैं जनसंपर्क मैंने बढ़ाया, तो बहुत लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं, और वो कहते हैं कि हमने उनको ना कभी देखा है ना हम उनको जानते हैं। तो अगर वो लोक प्रतिनिधि हैं, और लोक प्रतिनिधि विधानसभा में उनकी दहीसर की जो आवाज उठाने के लिए जनता ने उनको चुना है, वो जनता के बीच कभी गई नहीं, और जनता उन्हें पहचानती भी नहीं है। और बीजेपी के नाम पे जो उनको वोट मिलता है, सिर्फ पक्ष का वोट मिलता है, वो भी ये लोग बीजेपी वाले बरगलाने का काम करते हैं। बस जय श्री राम, हिंदू हिंदू। तो जय श्री राम के नाम पे जो ये वोट ले रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि अगर इंसान का पेट भूखा और अस्पताल जाना हो, और 10,000 रुपए जेब में ना हो, तो लोग मर जा रहे हैं। तो अस्पताल की सुविधा नहीं है, और मैडम ने अभी तक लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। और जब इलेक्शन आया है तो अब सब जगह लादी बिठाने का काम कर रही है, दिखावा के लिए। इलेक्शन के समय अब गली 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 लादी बिछ रही है। तो 10 साल उन्होंने वो कहाँ थी? 10 साल तक उन्होंने पानी के लिए, रोड के लिए, और अस्पताल और स्कूल के लिए, मैं कहती हूँ कि अभी तक वो एक काम बताएं जो उन्होंने जनता के लिए किया है। एक काम जो उन्होंने जनता के लिए, दहीसर के लिए किया है, सिर्फ बिल्डरों से कांटेक्ट करने के अलावा। आपके जो समर्थक है, जो आपके कार्यकर्ता है, उनको क्या मैसेज देंगे इस चुनाव में? मैं अपनी दहीसर की जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोक प्रतिनिधि आप चुनते हैं, वो आप इसलिए चुनते हैं, आप अपना वोट उसको देते हैं कि आपका जो 5 साल का कार्यकाल उनका हो, वो आपकी दुख दर्द को समझे, आप तक पहुंचे, क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि हैं। वो आप, अगर आपके पास, आपको राशन नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है, अगर आपका नल नहीं लगाया गया है, आपका गटर वाटर मीटर का प्रॉब्लम है, आपके लिए नई अस्पताल नहीं बनाई गई है, ये 25 30 40 सालों में नई अस्पताल नहीं बनी है, अगर स्कूल और की शिक्षा का कोई समस्या है कोई भी, तो वो सब में मुझ पर भी विश्वास करिए। और जो बीजेपी है या शिवसेना है, ये वोट खरीदने का राजनीति और टिकट खरीदने का राजनीति करती है। जब चुनाव आते हैं तो टिकट भी ये लोग खरीद लेते हैं, और टिकट खरीदने के बाद जनता से ये वोट भी एक बार खरीद लेते हैं इलेक्शन के समय। और जनता को मैं ये आह्वान करना चाहूंगी कि एक दिन तो आप अपना वोट बेच लेते हो, लेकिन वो 10,000 और 10,000 50,000 के लिए आप अगले 4 साल और अपने बच्चों का भविष्य गड्ढे में डाल रहे हो।